अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका उस्ताद मोहम्मद मुबशर गफूर और आप देख रहे हैं अपना चैनल इल्म का शहर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आज हम मैथ नाइन्थ क्लास की मैथ का पहला चैप्टर, तो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रियल नंबर्स को समझने के लिए उससे पहले हमें नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं कुछ उनको समझना पड़ेगा, जो कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में आपके पास आ जाएगा काउंटिंग, जो आप लोग करते हैं, जिसमें वन से लेके काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारी काउंटिंग जितनी भी हम करते हैं ये नेचुरल नंबर्स में आती है। अगर हम इस सेट को थोड़ा सा बढ़ाएं तो हम इसी सेट के शुरू में एक नंबर ऐड करते हैं, जीरो। इस जीरो ऐड करने की वजह से ये सेट थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये एक नया सेट बन जाता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, और इसे हम डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। होल नंबर्स को मजीद थोड़ा सा बढ़ाएं, वसी करें, हम इसी सेट के होल नंबर्स के साथ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। इन होल नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करें, तो जैसे ही हम नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये एक नया सेट बन जाएगा जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट के बाद एक हमारे पास इससे बड़ा सेट आता है जिसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का सेट एक वसी तरीन सेट है जिसे बाकी इंटीजर्स और होल नंबर्स की तरह सेट की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिन्हें दो नंबर्स की रेशो के तौर पे लिखा जा सकता है, जैसे कि P/Q। मतलब कि एक, इसमें P और Q जो दो हैं ये दोनों इंटीजर्स में से आएंगे, और Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऐसे कोई भी नंबर्स, दो इंटीजर्स जिन्हें आप एक दूसरे की रेशो के तौर पे लिख सकते हैं, वो एक नया नंबर जो बनेगा रेशो, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं कि बटे वाली रकमें, तो ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसमें पी की जगह पे न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जबकि रैश इसके डिनोमिनेटर में सिवाय जीरो के कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आ सकता है। इसकी चंद एग्जांपल्स आपके सामने देखें कि जैसे ये 1/2, इसमें वन भी एक इंटीजर है और टू भी एक इंटीजर है। 2/5, 1/3, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। एक चीज याद रखें कि कोई भी नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तमाम के तमाम जितने भी नंबर्स हैं ये हमेशा रैशनल ही होते हैं, क्योंकि ये बेशक ये सारे नंबर्स 1/, के रेशो में नहीं लिखे गए, लेकिन ये रेशो में लिखे जा सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर जितने भी हैं, इनके डिनोमिनेटर में एक वन होता है, जो नॉर्मली लिखा नहीं जाता लेकिन ये नीचे मौजूद होता है।
इस तरह ये दो नंबर्स की रेशो बन जाती है। इसी तरह अगर हम होल नंबर्स में देखें तो इसकी भी रेशो में 1 होता है, तो ये भी होल नंबर्स में आएगा। अब हम देखते हैं एक अगला टॉपिक हमारा, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते। जैसे कि रैशनल नंबर्स को हम रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स को हम रेशो की शक्ल में नहीं लिख सकते। मतलब इर्रेशनल नंबर्स, दो नंबर्स की रेशो फ्रैक्शन के तौर पे या बटे के नंबरों के तौर पे नहीं लिखा जा सकता। अब अगर हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का यूनियन में इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा करें, ये तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। इस चीज को अब हम एक इस तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स सबसे छोटा सेट होता है जिसमें काउंटिंग होती है 1 2 3 सारी, और ये पेबल्स शो किए गए हैं क्योंकि ऐसी चीज है जो काउंटेबल है। काउंटेबल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब इसी काउंटेबल सेट में नेचुरल नंबर्स काउंटिंग में हम थोड़ा सा इजाफा करके एक नंबर का इजाफा कर देते हैं 0, तो ये एक होल नंबर्स का सेट बन जाता है। और ये होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज का इजाफा करेंगे तो ये इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। जैसे कि आप देखें कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट छोटा है और उससे बड़ा होल नंबर्स का सेट है, और ये ओवरऑल एक इंटीजर्स का सेट है जो कि इन सबको घेरे हुए है। इंटीजर्स से बड़ा जो सेट है, जो कि ये इन सब का सुपर सेट है, वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में जो वैल्यूज हैं वो रेशो की शक्ल में लिखी जा सकती है। अब इन्हीं वैल्यूज को, रेशो की शक्ल में लिखी गई वैल्यूज को हम लोग डेसिमल की सूरत में भी लिख सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये सारे रैशनल नंबर्स का सेट जो है ये नेचुरल, होल और इंटीजर्स का एक सुपर सेट बनता है। जबकि इसके मुकाबले में एक दूसरा सेट है, इर्रेशनल नंबर्स का सेट है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो रैश रेशनल नंबर्स की तरह, ये ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स की तरह रेशो की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। और इसकी एग्जांपल्स में ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 या पाई या इस तरह के कुछ नंबर्स आते हैं। इसके एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये रैशनल नंबर्स क्यों हैं। ये सारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, इन सारे का अगर हम यूनियन लेते हैं, इन सब को इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर्स बनते हैं उनको हम कहेंगे रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स जो है इन सारे सेट्स का यूनियन है। अब ये हमारे पास जो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम लोग डेसिमल के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने तस्वीर में देखा, यहाँ पे ये नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को डेसिमल के तौर पे लिखा गया है। तो हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स को डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। जब हम किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, तो इसकी दो ऑप्शंस होते हैं, दो सूरतें बनती हैं। तो इसमें सबसे पहली होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में जब हम किसी रैशनल नंबर को, ये हमारे पास रैशनल नंबर 1/2 एक रैशनल नंबर है, ये रेशो के तौर पर लिखा गया है। इसको जब हम 1 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.5 होएगा। तो ये 0.5 जो हमारा आंसर आया, ये आप देखें कि ये पॉइंट के बाद एक नंबर पे डिवीजन खत्म हो गई।
उसी तरह हमारे पास एक और रैशनल नंबर 2 और 5, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर पे इसकी डिवीजन खत्म हो जाती है और आंसर 0.5 और 0.4 हमारे आंसर है। तो इसी तरह अगर पॉइंट के बाद एक दो या चंद नंबर्स तक आपकी डिवीजन खत्म हो जाती है तो इस चीज को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन हर सूरत में ऐसे नहीं होता। बास रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जैसे ये हमारे पास 1/3, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड में 0.33333 ये रिपीट होता जाएगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं जो जिसमें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई वैल्यू बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो 3 3 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट हो रहा था हम ऐसे लिख देते हैं, एक नंबर लिख के उसके ऊपर छोटी सी लाइन लगा देते हैं बाहर, जो ये शो करता है कि ये वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई नंबर डिवीजन में आ जाता है डेसिमल में, जिसमें एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक नंबर या नंबर्स का एक ग्रुप, जैसे कि ये नीचे वाले एग्जांपल में हम देखें, ये 22 और 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये 6 नंबर्स का एक ग्रुप है। 1 2 4 8 5 7 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे एक एक नंबर या नंबर्स का एक ग्रुप बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। इसमें आप देखें टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर रिक्योरिंग होना चाहिए। रिक्योरिंग मतलब रिपीटिंग, कि एक नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए। अब आएंगे इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ ही नॉन रिक्योरिंग भी होते हैं। तो दो चीजें हमारे पास, टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। डेसिमल्स जो होते हैं रैशनल नंबर्स, वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या रिक्योरिंग होंगे, दोनों सूत्रों में से कोई एक सूरत लाजमी होगी। जबकि इर्रेशनल नंबर्स ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिक्यूरिंग होते हैं, दोनों जगह पे नॉन लग जाएगा। जैसे ही आपको पता लगेगा कि दोनों जगह पे नॉन आ गया है तो इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जैसे कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास आएगा पाई। अब पाई जो है ये एक वैल्यू है जिसको जैसे हम लोग नंबर्स की सूरत में लिखते हैं तो ये 3.1415926538 3589793, तो इस तरह ये एक लंबा सा नंबर है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन इसमें आप अगर गौर करें तो इन सारे नंबर्स में कोई भी नंबर, कोई भी सेट ऑफ नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि हर दफा एक नया नंबर ही आता है। इसी तरह ये ई आइलस नंबर है, इसकी वैल्यू जब हम खोलते हैं तो ये भी 2.182818284590 तो ये देखें यहाँ पे ये 1828182 रिपीट हुआ है, लेकिन ये एक दफ़ा ही रिपीट हुआ है और उसके बाद फिर नंबर चेंज हो गया। तो ये इसमें भी कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी एक ना इरेशनल नंबर है। इसी तरह ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्केयर ना हो, जैसे कि 2 3 5, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं है। और जब आप किसी नॉन परफेक्ट स्केयर का स्केयर रूट लेते हैं, 2 का स्केयर रूट, 3 का स्केयर रूट या 5 का स्केयर रूट, या इस तरह कोई भी 11 का स्केयर रूट, तो इस तरह कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्केयर नहीं है उसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो उस सूरत में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग आएगी, और इस तरह ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसकी सूरत में आप देखें 1.41421356237307, एक लंबा सा नंबर है लेकिन ये इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो इन सूरत में ये तीनों नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं
एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, जिसमें कि पूछा गया है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। इन सब को आपने पहचानना है कि ये इनमें से रैशनल कौन सा है और इररेशनल कौन सा है। चलें हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से रैशनल और इररेशनल कौन कौन सा है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2.353535। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये एक रैशनल नंबर है, और इसका रीजन क्या है कि ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ये देखिए डेसिमल बीच में आया है, और ये डेसिमल फ्रैक्शन चंद नंबरों के बाद खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स अभी हमने पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं। और इनको अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखें तो इसको फ्रैक्शन की सूरत में भी लिखा जा सकता है, इस तरह से पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। इसमें देखें कि क्वेश्चन है 0.6, और 6 के ऊपर एक छोटी सी लाइन यानी कि बार लगाया गया है। और इस बार का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इस डेसिमल फ्रैक्शन में बार बार रिपीट हो रही है। 0.66666 ये रिपीट होता जाएगा, और ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये एक रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। हमने पढ़ा था कि रैशनल होने के लिए दो में से एक ऑप्शन लाजमी है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या फिर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो रिक्यूरिंग डेसिमल होना चाहिए। तो ये एक रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसका हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये 0.6666 को अगर हम एक्स के इक्वल सपोज कर लें, तो हम दोनों साइडों पे एक्स और 0.66 दोनों साइडों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 10x, और दूसरी साइड में बन जाएगा 6.666। अब हम ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 10x - x, और यहाँ पे 6.666 - 0.666, 10x - x करेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 6/9। 9 को हम दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे, इधर x रह जाएगा और इधर 6/9। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, यानी ये जो x की वैल्यू है जो रिक्यूरिंग डेसिमल है, इसको हम लोग इस तरह रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं, और रेशो की शक्ल में लिखने वाले नंबर जो रैशनल होते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2.236067 एंड सो ऑन। तो ये एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर होने की इसका रीजन क्या है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये डॉट्स का मतलब है कि वैल्यू खत्म नहीं हो रही, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिक्यूरिंग भी है। इसके डेसिमल के बाद कोई भी नंबर या कोई भी सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो दो ऑप्शंस टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग में से यहाँ पे दोनों अप्लाई नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7। 7 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट ऐसा नंबर जो खुद परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका हम मजीद स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इसलिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ये हमारे पास ई की वैल्यू, अभी हमने देखा कि ये एक आइलर नंबर है। आइलर नंबर, और इसकी वैल्यू जब हम लिखते हैं तो ये एक लंबी सी वैल्यू आती है, और इसमें देखें तो कोई भी, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई। पाई की वैल्यू भी ई की वैल्यू की तरह
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होती है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 + √11। ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका रीजन क्या है कि ये हमारे पास ये नंबर जो है ये दो नंबर्स का सम है। एक नंबर तो हमारे पास 5 है जो कि रैशनल नंबर है, लेकिन जो दूसरा नंबर हमारे पास k√11 है ये इरेशनल नंबर है। और रैशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारे पास k√3 + k√13। तो ये k√3 और k√13 दोनों जो है ये इरेशनल नंबर्स हैं। ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि 3 जो है ये खुद एक प्रॉपर परफेक्ट स्केयर नहीं है। और जो नंबर परफेक्ट स्केयर ना हो उसका जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर होता है, और यही कंडीशन 13 पे भी लगेगी जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं है। और इसका स्केयर रूट लेने से ये भी इरेशनल हो जाएगा, और दो इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है वो भी हमेशा इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज है 15/4, 15/4। ये एक रैशनल नंबर है। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर जो हमने शुरू में पढ़ी थी, एनी नंबर कैन बी रिटन एज p/q where p and q belongs to integers। यानी कि हर वैल्यू जो p और q की शक्ल में लिखी जा सके उसको रैशनल नंबर कहेंगे, जबकि p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं ये इंटीजर्स में से होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमरेटर 15 है, ये भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 4 है, ये भी एक इंटीजर है। और इसको रेशो की शक्ल में लिखा गया है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 - √2 × 2 + √2। अब ये जो क्वेश्चन है इसको जब हम गौर करते हैं तो इसमें बेशक ये रैशनल नंबर मौजूद है, इस यहाँ पर भी रैशनल नंबर मौजूद है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके ऊपर a + b × a - b = a² - b² का फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे ये 2 - k√2 2 + k√2 2² - k√2 का स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये यहाँ पे स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 - 2 जो कि 2 बनता है। और 2 जो है एक इंटीजर है, और इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। हाँ तो अजीज तलबा, आज हमने मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश की है समझने की। तो आप लोग इसको यहाँ न समझने के बाद भी काफ़ी अंदर भी इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ को समझ नहीं आई या कोई किसी किस्म का डाउट रह गया किसी क्वेश्चन में या किसी जगह पे आपको इसका इसमें आजमाइश है, तो आप बिला झिझक में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज जल्द इसका रिप्लाई दिया जाए। और खुश रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी नसीब फरमाए। खुदा हाफिज़।